नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेन इंडिया में। आपके साथ मैं हूं भावना। दर्शकों, आज हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर। व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको लेकर वो खासतौर पर परेशान रहता है और अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाता। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन्हीं आयामों को लेकर कि कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस में तरक्कियां प्राप्त कर सकते हैं। इन विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी, जो MBA है फॉरेन ट्रेड के अंदर, साथ ही जो LLB भी कर चुके हैं और मुंबई हाई कोर्ट के अंदर वकालत भी करते हैं और देश भर में वर्कशॉप्स भी करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस को लेकर। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर कोई भी संशय आपके मन में है बिजनेस को लेकर, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सोमानी जी, आपसे बात करना चाहूंगी आज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस को लेकर। जब भी व्यक्ति काम करना शुरू करता है तो वो हमेशा यही सोचता है कि हमारा बिजनेस जो है वो अच्छा चले, आगे की तरफ तरक्की हो और भी जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने बिजनेस के अंदर कमाए। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस क्या है और क्यों करना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बोले तो हमारी जो सेवा है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये विदेश के लोगों को देना। तो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, हम सेवा बेच सकते हैं। और विदेश में जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं, सेवा बेचते हैं, तो इसका मुनाफा ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा प्राइजेस रहते हैं। जैसे कि ग्रेप्स है, मैंगो है, इसका जो भाव हमारे देश में मिलता है उससे 3 गुना भाव हमको पाकिस्तान देगा ज़्यादा, हमको 8 गुना भाव यूरोप कंट्रीज ज़्यादा देगा, रशियन कंट्रीज कभी कभी 12 गुना भाव ज़्यादा देते हैं। ऐसे हर प्रोडक्ट में हमको वैरायटी मिलती है, तो हमको मुनाफा ज़्यादा मिलता है एक्सपोर्ट्स में। और दूसरा, सर्विस एक्सपोर्ट जब करते हैं तो हमारे देश में जो बाहर सेवा हम देते हैं लोगों को, जैसा कोई चार्टर अकाउंटेंट यहाँ पे बैठ के विदेश से ऑडिट करता है, कोई टीचर यहाँ पे बैठ के बच्चों को मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाता है, कोई कॉल सेंटर चलाते हैं, कोई कंसल्टेंसी टाइप की जो बिजनेस रहते हैं, सब सर्विस एक्सपोर्ट पे आते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप हमको मिलता है, बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। अभी सवाल ये है कि ये क्यों करना चाहिए। तो मुनाफा मिले, हमको ज़्यादा पैसा मिले, ये तो हर एक आदमी का पहला उद्देश्य रहेगा ही रहेगा। लेकिन इससे ज़्यादा इसका एक खास उद्देश्य है कि फॉरेन करेंसी हमारे देश के लिए कमाने का, क्योंकि हमारे एक एक इनवॉइस के साथ विदेशी चलन हमारे देश में आता है और देश रिच होता है। इसलिए जिस देश में विदेशी चलन का साठा ऊंचा होता है वही देश रिच और महान बोला जाता है। इसलिए एक्सपोर्ट का भावना जी, ये पहला इफेक्ट होता है, विदेशी चलन हम देश के लिए कमा जी। एक तरह से सरहद पर खड़े होकर तैनाती देना ही देशभक्ति नहीं कहलाती। अगर हम इस तरह से भी देश के हित में सोचे तो ये कहीं ना कहीं लाभप्रद हमारे देश के लिए साबित हो सकता है। राइट जी। तो इसके अलग अलग पहलू हैं कि भाई विदेश व्यापार जो करना है तो ये करने के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स है क्या, दिमाग में रहता है भाई इंग्लिश आना जरूरी है क्या, भांडवल कितना लगता है, वगैरह वगैरह। ये थोड़ा बेसिक सवाल लोगों के दिमाग में रहते हैं और वो हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो पहला है भांडवल का। तो भांडवल एक मेंटल ब्लॉक है। अगर आपका सप्लायर आपको 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है और सामने वाला 1 महीने में पेमेंट कर रहा है, तो आपको खुद का भांडवल लगेगा भी नहीं। लेकिन ये स्टेज आने तक जो आपको मेहनत करनी पड़ती है वो शुरू में करनी पड़ती है। बैंक्स रहती है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, एग्जिम बैंक रहती है, वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं, कहाँ से भी हम भांडवल ला सकते हैं। और एक मैं तो दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप आपके गांव में जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनको जाके एक सवाल पूछिए कि जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब भांडवल कितना था। तो 80% लोग बोलेंगे कि हमने 0 से बिजनेस शुरू किया हुआ है। फिर 80% अगर लोग 0 से बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो फिर हमारे दिमाग में कैपिटल का मेंटल ब्लॉक क्यों होना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्कशॉप जो रहते हैं हमारे फुल डे, उसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस का जो प्रेजेंटेशन रहता है, टोटल 11 प्रेजेंटेशन रहते हैं, तो उसमें फाइनेंस के प्रेजेंटेशन में हम ये मेंटल ब्लॉक निकाल देते हैं और फिर अलग अलग प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ये कैसे निकलते हैं ये भी बताते हैं। दूसरा एक दिमाग में लोगों को रहता है कि विदेश व्यापार में इंग्लिश जरूरी है क्या, वगैरह वगैरह। तो इंग्लिश जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इंग्लिश इज नॉट द कंडीशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। मेरे पास ऐसे भी कुछ हमारे क्लाइंट है कि जो दूसरी फेल है, 7वीं फेल है, 10वीं फेल है,
तो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। कोई 50 देशों में बिजनेस करता है, कोई 50 करोड़ के आगे करता है। एक मेरा मुसलमान फ्रेंड है मुंबई का, वो 8वीं फेल है, उसका 168 करोड़ का मीट का एक्सपोर्ट होता है। जी सुमानी जी, यहाँ पर एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं लैंग्वेज ऑब्स्टिकल तो आता ही है। अगर हम किसी और देश के साथ व्यापार करते हैं, कहीं ना कहीं उस मार्केट को हम टच नहीं कर पाते जो उनके देश की अपनी मार्केट होती है। करेक्ट करेक्ट। इसलिए मुझे किसी ने सवाल पूछा था वर्कशॉप में कि हमने कौन से लैंग्वेज में बात करना चाहिए विदेश व्यापार करते समय। तो सामने वाले को जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज में बात करना चाहिए। अगर सामने वाले को इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इंग्लिश तो हमारे देश में 5वीं से है। और हम वर्कशॉप में बताते हैं ना भाई, एक छोटा सा पैराग्राफ तैयार करके रखो, उतना घोट के भी आप फोन पे बात करेंगे, वही ईमेल में लिखेंगे तो भी चल सकता है। और इतने भी बात अगर कोई इंग्लिश में नहीं कर सकता है तो उसने फिर जो इंग्लिश बात करने वाला है उसको हायर कर लेना है और वो फिर काम करेगा आपका। और सामने वाले को कभी कभी, जैसे जापानी आदमी है, जर्मन आदमी है, फ्रेंच आदमी है, इसको कभी कभी इंग्लिश नहीं आएगा, उनके लोकल लैंग्वेज ही आती है। तो ऐसे अवस्था में फिर उसके एक सोल्यूशन अलग है। ये हम वर्कशॉप में बताते हैं कि भाई ये मल्टी लैंग्वेज कैसा टास्क हैंडल करना। एक बार हम वो एंट्री कर लेते हैं ना तो अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है ना तो ये बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि सरकार के फॉर्म भरना, ये भरना, वो भरना, ये अच्छी चीज है जी। सुमानी जी, एक सवाल मन में ये था, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करें, बहुत अच्छा व्यापार करने की कोशिश करना चाहते हैं, वो क्षमता भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, शायद हम उस व्यापार को उस तरक्की तक नहीं ले जा पाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ खास है? एक्सपीरियंस तो जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं वैसा वैसा एक्सपीरियंस आते रहता है। तो मुझे दर्शकों को ये बताना है कि आप शुरुआत कर दो। शुरुआत करने के बाद एक छोटा रास्ता होता है और छोटा रास्ता से बड़ा रास्ता होता है, फिर बड़ा रास्ता से महामार्ग बनता है और महामार्ग से एक्सप्रेस हाईवे बनता है। आप चलना शुरू ही नहीं करेंगे, खाली सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए कोई भी रहो, टाटा रहो, बिरला रहो, कभी न कभी इन्होंने शुरुआत की है जीरो से, बराबर है, स्टार्ट से शुरुआत की है। तो ऐसा हमको करना है, तो शुरुआत करना है। फिर नौकरी करने वाले भी फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं, नौकरी करते करते कर सकते हैं, या जहाँ पे नौकरी करते हैं वो कंपनी को बढ़ा सकते हैं। जो कोई कंसल्टेंसी करके भी फॉरेन ट्रेड कर सकता है, कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकता है, कम पढ़ा लिखा कर सकता है, वुमन कर सकती है, जेंट्स कर सकता है। कोई शिक्षण का वगैरह कोई बंधन नहीं है इसके लिए। और आपको खास बताऊं, विदेश में पैसा डूबने का जो डर रहता है वो भी निकाल दो, क्योंकि एलसी रहती है, ईसीजीसी पॉलिसी रहती है, ये सब हम हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सब पढ़ाते हैं कि भाई कैसा करना, तो इससे पैसा डूबने का भी डर नहीं रहता है। अभी हम स्कोप की बात करेंगे, भाई विदेश व्यापार में स्कोप कितना है, कैसा है। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का हमारा जो एक्सपोर्ट देश का होता है, ये टोटल एक्सपोर्ट में लगभग एक 12% 13% तक अब हम एग्रीकल्चर में गए हैं। लेकिन इसमें काफी तरह की काफी स्कोप है, खाली लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम एग्रीकल्चर में बढ़ नहीं रहे हैं। बस ये अवेयरनेस बनाने का हमारा काम देश भर में चल रहा है। दूसरा है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल में लगभग हमारा टोटल एक्सपोर्ट में जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, ये लगभग हमारा 14% तक एक्सपोर्ट है। लेकिन टेक्सटाइल में भी अगर हम इनोवेशंस करते हैं, प्रॉपर डिजाइनिंग करके वगैरह वगैरह, अलग अलग देश के एटमॉस्फियर से हिसाब से, कल्चर के हिसाब से अगर हम प्रॉपर डिजाइन करके अगर कपड़े बेचते हैं तो इसमें भी बहुत तरक्की होने की संभावना है। तीसरा एक मार्ग जो रहता है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट। जेम्स एंड ज्वेलरी में एक्सपोर्ट में भावना जी, हमारे देश का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है, लगभग 15% 16% हम जेम्स एंड ज्वेलरी में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा कम एक्सपोर्ट है हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम में, एक लगभग 1-2% का ही हमारा वर्कशॉप एक्सपोर्ट होता है इसमें, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे एक बुरी बात लगती है और बुरा लगता है एक चीज़ के लिए, कि हमारा मरीन एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। सागर से निकलने वाली जो मछली है, ये है शंख शिंपले जो रहते हैं, सागर से निकलने वाली संपदा, इसका एक्सपोर्ट लगभग हमारे देश का 1.5% 2% ही है। लेकिन ये 15% 20% तक जा सकता है, क्योंकि 8,000 किलोमीटर का समुद्र किनारा, 8,000 से भी ज्यादा किलोमीटर का समुद्र किनारा हमारे देश को है। खाली गुजरात का भी आप समुद्र किनारा काउंट करेंगे ना तो 1600 किलोमीटर का है। तो इतना बड़ा समुद्र किनारा, इतनी मछली है, खाली इसमें अवेयरनेस नहीं लोगों को, बस ये अवेयरनेस बनाने का हम काम कर रहे हैं। अवेयरनेस ना होने के कारण भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके चलते लोग डर जाते हैं और करने से कतराते हैं। हाँ, इसलिए हमने एक लगा है, जैसा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स हैं,
बराबर है। कॉमर्स के बच्चे क्या क्या एक्सपोर्ट्स में कर सकते हैं, ऐसा पिछला जो हमारा दिशा टीवी पे सीरियल चल रहा था एग्जिम इंडिया, इसमें के काफ़ी एपिसोड्स अच्छे अच्छे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर के बच्चे क्या स्कोप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के क्या कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, और हमारे कॉमर्स के बच्चे क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में क्या स्कोप, इसके अलग अलग एपिसोड है 15-15 मिनट के। उसके कुछ कुछ एपिसोड हमने हमारे यूट्यूब अकाउंट पे डाल के भी रखे हैं ताकि लोग कभी भी उसको देख सके वगैरह। अभी मुझे ये बताना है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, ये फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में हम लगभग 5%, 6% तक टोटल गए हैं। हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, आईटी का एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया है। इसमें बेंगलोर नंबर 1 पे है, पूना नंबर 2 पे है, बाकी शहर भी हैं, दिल्ली भी अच्छा अभी काम कर रहा है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में हम जायंट हैं, वर्ल्ड में हमारा 2 नंबर लगता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में, इतना बढ़िया हम सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है। मुझे दर्शकों को इतना ही बताना है कि दिमाग में इतना रखो, जो चीज़ मेरे देश में चलती है, जो प्रोडक्ट मेरे देश में चलता है और जो प्रोडक्ट विदेश में वो चलेगा, जो सेवा मेरे देश में चलती है वही सेवा विदेश में चलेगी। इसलिए आप जो देश में कर सकते हैं वो सब विदेश में कर सकते हैं। खाली एक दिन निकाल के खाली फुल डे वर्कशॉप के लिए अगर कोई आता है, हमारे वेबसाइट के ऊपर आपको पूरे भारत भर का शेड्यूल मिलता है, बस एक दिन के वर्कशॉप में आदमी प्रैक्टिकली ट्रेन होके जाता है। जी, तो दर्शकों, अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन बारीकियों को समझना चाहते हैं जिसके जरिए आपका जो व्यापार है वो अच्छा बन सके, उसमें आप तरक्की कर सके और भी इंटरनेशनल लेवल पर अपने व्यापार को स्थापित कर सके, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन का वर्कशॉप पर्याप्त है। आप उस वर्कशॉप को अटेंड करेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत सी ऐसी बारीकियां हैं जो आप नहीं जानते हैं और जिनको जानने के बाद आपका व्यापार और अच्छा हो सकता है। तो एक दिन का वर्कशॉप आप करवा सकते हैं। वो वेबसाइट जो है हमारी, उस पर डिटेल सभी आप जान सकते हैं वेबसाइट के जरिए। तो बिना देर के आज ही आप वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, एग्जिम गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सोमानी जी, आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब हम अपने व्यापार को स्थापित करना चाहते हैं तो रिसोर्सेज को लेकर बहुत परेशानी आती है व्यक्ति को, तो उस समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए तो बहुत बढ़िया है। शुरू में तो ऑफिस की वगैरह कोई जरूरत नहीं रहती है। जी, जी। फालतू चोचले रहते हैं लोगों के, भाई ऑफिस चाहिए, रिसेप्शन चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है। आप शुरू में डायरेक्ट आपका फार्म का एड्रेस दे सकते हैं, आपका घर का एड्रेस दे सकते हैं, उससे आप बिजनेस शुरू करो। लोगों को माल मिलने से मतलब है, प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छी मिल जाती है, लोगों का रिपीट ऑर्डर आना शुरू होता है। इसलिए हम बताते हैं ना वर्कशॉप में कि भाई कोई अगर क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है तो हमारे देश में सन्यासी भी एक्सपोर्टर बनता है। हमारे अभी रामदेव जी बाबा 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, बराबर है। तो क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट दो, क्वालिटी सर्विसेज दो, फिर आपके रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता बन जाते हैं। थोड़ा चलना पड़ता है, इसलिए जैसे जैसे आदमी चलते रहता है वैसा वैसा तो बनते रहता है। अब हमने ऐसे भी लोग देखे कि भाई वर्कशॉप करके गए, खाली 6 महीने में उसने 20 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस ले लिया, बाद में 2 साल में उसने 2 स्टार का ले लिया। ऐसे भी करने वाले। और कुछ लोग थोड़ा स्लो चलते हैं। आखिर में हम जो मार्केटिंग पढ़ाते हैं फुल डे वर्कशॉप में, उसमें आपका शुरुआत का स्पीड कैसा है, क्या है, तो टोटल 11 प्रेजेंटेशन रहते हैं भावना जी। ये 11 प्रेजेंटेशन में हम डॉक्यूमेंटेशन है, मार्केटिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, फाइनेंस है, विदेश व्यापार का हर पहलू प्रैक्टिकल एंगल से समझाते हैं। हम उनको सिखाने के लिए जाते ही नहीं है, हम तो उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तैयार करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तैयार करना है। इसलिए हम जब जहाँ पे भी वर्कशॉप के लिए जाते हैं, कल हमारा दिल्ली में था, कल हमारा अभी कोलकाता में है, बाद में बेंगलोर में है, बाद में पूना में है, मुंबई में है, नागपुर में है, अहमदाबाद में, इतने शहरों में हम वर्कशॉप लेते हैं। लेकिन हर शुरुआत में ही मैं सबको बोल देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तैयार करने के लिए आया हूँ। बस आपको तैयार होके जाना है, परफेक्ट होके जाना है। जी, तो दर्शकों, विदेश व्यापार के हर पहलू को अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, उन बारीकियों को जानना चाहते हैं, तो आप ट्रेन इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपने व्यापार को ऊंचाइयां देने के लिए एक छोटा सा प्रयास आप कर सकते हैं। तो फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले सोमानी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे इस जानकारी के लिए। सोमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।